नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए थे, हर वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने अपने वीडियो में आपको बताए, दिखाए, हर कुछ आपको बाज़ार ने सबसे फॉलो किया। और आशा है आप पिछले कई वीडियोस में जो हमने दिया है लेवल्स, उससे आप बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि यदि आपके इस सहयोग से किसी का भला होता है तो आपको ये अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों, ताकि जो रिटेलर्स लोग हैं जिनका काफ़ी पैसा नुकसान हो रहा है, अगर सिर्फ एक वो वीडियो देख लेते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उनका नुकसान होना बंद हो जाएगा। और अगर वो नुकसान नहीं करते हैं तो आपको दुआ ज़रूर देंगे। तो इसलिए प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। हम शुरू करते हैं अगले हफ्ते की तैयारी। अगले कुछ दिनों में बाजार की क्या दिशा और दशा होगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए, शीर्षक है हमारा मौके पे चौका। दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए जो हमारी रणनीति है उसका यही है। हम पिछले हफ्ते बोले थे कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार किया, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, ऊपर भी नीचे भी हमने दोनों तरफ का मौका। जो हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उन्होंने अच्छा पैसा कमाया होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने अच्छा पैसा कमाया भी, क्योंकि हमने सेल भी किया, हमने बाई भी किया। और अब मारने का समय आ गया है चौका। हाँ दोस्तों, ये समय वो समय है जहां आपको प्रिपेयर्ड रहना है अपनी बैटिंग के लिए। अपना बैट उछाल के ऊपर करके खड़े रहिए, किसी भी समय बॉल आपके करीब आ सकता है, उसी समय चौके मारने के लिए तैयार रहिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले, चूंकि इस हफ्ते होने वाली है मंथली एक्सपायरी, तो ये हमारा मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न है ट्रेडिंग व्यू का, जहां हम स्पॉट की एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा इस कैंडल का लो है, दिस इज वेरी क्रुशियल लेवल। ये है 18,040 के आसपास का लेवल, 18,030 का निफ्टी का लेवल है ये, जो कि बहुत ही क्रुशियल है। ध्यान रखेंगे, ये लेवल अभी हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। जब तक इस रेखा के ऊपर यानी 18,040 के एवब निफ्टी काम कर रहा है स्पॉट में, तब तक हम हर डिप को बाई करेंगे अब। और इस कैंडल के नीचे जैसे ही बाजार निकलेगी 18,040 के नीचे, हम सेल करेंगे। यद्यपि ऐसा कोई सीन मुझे दिख नहीं रहा है, बट फिर भी अगर यहाँ तक आता है तो हम हर डिप को बाई करेंगे इस हफ्ते। और बाई करेंगे हम जून की एक्सपायरी में हेज करके। यानी अगर हमें 18,100, 18,050, 18,120, 18,180, 18,200 कहीं भी हमें निफ्टी मिलता है, तो हमारा जो बाइंग लेवल होगा 18,200, 18,300 जून की एक्सपायरी का हम बाई करेंगे, और 18,500 को सेल करेंगे। ये हमारा टारगेट होगा अभी बाइंग में ही रहने का, विथ एसएल 18,000, 18,000 हमारा एसएल होगा। इसके नीचे अगर गिरता है तो हम क्या करेंगे, हम अपने बाई कॉल से एग्जिट हो जाएंगे, सेल को एज इट इज पर रहने देंगे और उसको उल्टा हेज कर लेंगे। दिस इज आवर सीन। तो वो नेक्स्ट टाइम में देखेंगे आगे क्या करना है। बट ये हम मंथली चार्ट में जो पोजीशन देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यही सीन बन रहा है। बियरिश कहीं से नहीं है, इसलिए आप किसी भी तरह की बिकवाली का ख्याल, शॉर्ट टर्म टेम्पोरली इंट्राडे बेसिस पे जो भी बनेगा वो हम आपको अपने ग्रुप के माध्यम से आपको इंटीमेट करते रहते हैं। तो वो एक अलग व्यू है। चूंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं तो वी आर स्कैल्पर, तो छोटा मोटा जो ट्रेड मिलता है हमें से बाई का या सेल का, तो वो हम पकड़ लेते हैं, वो अलग व्यू है। बट पोजिशनल ट्रेडिंग में निफ्टी कहीं से भी मंथली चार्ट के हिसाब से बियरिश नहीं है। अब आइए वीकली चार्ट। ये निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में भी आपको कुछ भी पैटर्न ऐसा नहीं है जिसे आप बेरिश माने। जब तक ये लो, यहाँ का जो लो है इसका, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है, जो कि 18,060 का है, इस 18,060 के नीचे की क्लोजिंग जब तक आपको नहीं मिलती है, तब तक आप किसी भी तरह से निफ्टी को बियरिश वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अभी कोई
ख्याल तब तक मत लाइएगा जब तक कि ये सारे 18,000 के लेवल सुरक्षित हैं, तब तक किसी भी तरह के पोजिशनल सेल का व्यू मत लाइएगा। हाँ, इंट्राडे बेसिस पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अगर समझ में आती है तो आप निश्चित तौर पे अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आती है तो हमसे जुड़ें, हमारे ग्रुप से जुड़ें, एंजल ब्रोकिंग या मोतीलाल ओसवाल में हमारे लिंक के माध्यम से अकाउंट खोलें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिखलाएंगे कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ बाई होनी चाहिए, कहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए, ये सारा हम अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाते हैं और सिखलाते हैं, जिसके लिए हम कोई भी अतिरिक्त चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, आप हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खोलते हैं, फिर भी यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्राइवेट ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बहुत ही सस्ते यानी सिर्फ 1,000 रुपया प्रति महीना का शुल्क देकर आप हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के लाखों कमा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कुछ ही दिनों के लिए है और अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का शेयर कर देंगे। आप हमारे साथ हमारे वेबसाइट पे आकर के आप हमें अगर आप इंक्वायरी करते हैं तो हम अपना कहाँ आपको पेमेंट शेयर करना है वो सारा लिंक्स हम आपको भेज देंगे। आप वहाँ से पेमेंट करके हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीकली कैंडलस्टिक कह रहा है निफ्टी का, उस हिसाब से अभी फिलहाल निफ्टी में बेरिश व्यू बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बुलिश व्यू हमारा इस कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग होगी 18,300 के ऊपर, तब हम इसमें पोजिशनल बुलिशनेस आएगा। लेकिन जो फिलहाल हमारा अगर बॉटम पे बाई करने का जो ओपिनियन है, तो उसके लिए मेरा व्यू है कि 18,000 से लेकर के 18,100 के बीच में, 18,100 के बीच में अगर आपको मिले तो आप ऑलरेडी पहले से हमने बाई किया हुआ है। जो हमने आपको बताया था, हमने 18,200, 18,500 किया हुआ। आगे अगर हमें कुछ और मिलता है तो हम 18,300, 18,500 सेल किया हुआ है, 18,200 बाई किया हुआ है। तो आगे भी अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो निश्चित तौर पे हम उसे ग्रैब करेंगे और बाइंग में पोजीशन बनाएंगे। अब ये निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ देखिए स्थिति क्या बन रही है। ये दोस्तों निफ्टी का जो प्रीवियस कंसोलिडेशन हुआ था, इसका लो बना था यहाँ पर 18,040 और यहाँ पे भी सेम सेल बना है। इस ग्रीन कैंडल का जो वीक का लो देख रहे हैं आप, वो भी सेम है। तो इसलिए ये बहुत ही क्रूशियल लेवल हो गया है अब हमारे लिए 18,040। अगर ये पैटर्न, अब चूंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन लो है और इसके बाद फिर इसने ये सेम लो बनाया है, तो अब हम बियरिश इसके नीचे ही होंगे। इसके ऊपर जब तक है तब तक हम बाय ऑन डिप करेंगे। हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा प्रीवियस हाई यानी 18,400 और सेकंड टारगेट हमारा दोस्तों होगा लाइफ टाइम हाई यानी 18,800 प्लस। तो उसके ऊपर 19,000 प्लस की भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों का ब्रेकआउट आप यहाँ पे देखिए मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको दिखेगा कि लगभग ये जो एक कोरोना के बाद का जो ये कंटिन्यू 1.5-2 साल का जो हमारा पीरियड है, ये देख लीजिए, ये पूरा ये कंसोलिडेशन का पीरियड है जो कि 18,000 के आसपास हमने किया है और उसको ये टच करके अभी आया है रीटेस्ट करने के लिए। अगर ये रीटेस्ट, ये मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये लगभग 2 साल का पीरियड हमने इसी एरिया में गुजार दिया है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो आप 21,000 तक की रैली यहाँ से संभव है। तो इसलिए पोजिशनल ट्रेड करना बहुत ही फायदेमंद होगा यहाँ पर, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर शॉर्ट टर्म में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो आप बड़े प्रॉफिट से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम आपको मंथली लेवल पे पोजिशनल बाई करवा रहे हैं कि ताकि आप मोटा मुनाफा कमा सकें। ये ध्यान रखेंगे। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में छोटी प्रॉफिट को लेकर बाजार से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके नीचे की ब्रेकआउट हुई 18,000 के नीचे की, तो हम फिर टेम्पोररी कुछ समय के लिए बेरिश व्यू बनाएंगे। वो हम बाद में आपको बताएंगे कैसे करना है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको बताते रहते हैं। हमारे ग्रुप में सभी को लगभग समझ में आ जाता है और वो लोग फ़ोन करके भी आप हमसे बात करके अकॉर्डिंगली पोजीशन बना सकते हैं। अब ये देखिए, जो मंडे की ट्रेडिंग के लिए स्पेशल जो आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस है, वो ये एक निफ्टी ने
डाउन ट्रेंड लाइन की स्टार्टिंग की थी। इस अप ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ निफ्टी जा रहा था, ये डाउन ट्रेंड लाइन वहाँ से चला। अब क्या किया इसने, डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे आया, डाउन ट्रेंड लाइन के लेवल से फॉलो चल रहा था, उसके बाद इसको ब्रेकआउट देके ऊपर आ गया। अब उसके ऊपर ये फॉलो कर रहा था, फिर उसको ब्रेकडाउन दिया। इस समय हम लोग ज़्यादा बेयरिश हुए थे, लेकिन तुरंत फिर ये इसके ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद इसने इस लेवल को होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया है। अभी निफ्टी का जो क्लोजिंग है स्पॉट प्राइस 18,205, और ये लेवल ब्रेक डाउन होगा 18,100 के आसपास। तो जब तक 18,050 के आसपास करेक्शन, 18,050 निफ्टी का लेवल स्पॉट प्राइस, तो जब तक ये 18,050 के ऊपर है तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। ये ध्यान रखेंगे आप, वी शेप रिकवरी के पूरे आसार हैं। तो 18,050 ही आपको इंट्राडे का एसएल लेके चलना है, ओनली 50 पॉइंट का एसएल। और अगर इस ट्रेंड लाइन को, ये आप ध्यान रखेंगे, जो लास्ट लेग बना है आवरली कैंडल का, 30 मिनट में भी आप बना सकते हैं इसको सेम। लास्ट जो 4 कैंडल्स बने हैं 30 मिनट्स में, 1 आवर में, उसको आप एक साथ मिला लीजिए। उसका जो ट्रेंड लाइन बन रहा है उसको आप फॉलो कीजिए। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक इसी को फॉलो करता हुआ ये ब्रेकआउट भी दे देगा, 18,500 के लेवल को भी पार कर जाएगा इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए फ्रेंड, इट्स श्योर। लेकिन अगर इसके नीचे ये गिरता है तो फिर ये आ सकता है 18,050 के पास फिर से। वहाँ हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिन्होंने फ्राइडे को नहीं बाय किया वो फिर यहाँ पर उनको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ पर वो बाय कर सकेंगे। एसएल हमारा सेम होगा 18,000 के नीचे का। अगर 18,000 के नीचे निकल जाता है तो फिर हम अपना व्यू शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव करेंगे, अदरवाइज वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट। जो छोटी मोटी कुछ न्यूज़ आई हैं आपको, नोटबंदी की, 2000 के नोट्स बंद हुए हैं, उसका बाजार पे कोई खास फर्क पड़ने का मुझे संभावना नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये प्रीवियसली अंडरस्टूड है, क्योंकि पहले से ही उस नोट का मार्केट में सर्कुलेशन बहुत कम था और इसका मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखते हैं हम दोस्तों मार्केट प्रोफाइल क्या कह रहा है। मार्केट प्रोफाइल के चार्ट के अकॉर्डिंगली ये ध्यान रखेंगे, ये हम फ्यूचर प्राइस की बात कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज हम इसमें मंथली एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। ये जो हमारा वीकली मार्केट प्रोफाइल का जो क्लोजिंग है उसका जो पीओसी आ रहा है दोस्तों वो 18,230 के ऊपर है, और जो वीवेव है वो 18,275 के पास है, और इन दोनों के बीच में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, या यूँ कह लीजिए कि पीओसी पे ही एकदम क्लोज किया है। तो जब पीओसी पे क्लोज किया है तो हम इसको किसी भी तरह से निगेटिव नहीं कर सकते हैं, हालांकि ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इसके अकॉर्डिंगली भी, और यहाँ पर देख लीजिएगा कि HVNV जो है वो ठीक वीवेव के पास है और एग्जैक्ट HVN पे ही उसने क्लोजिंग दिया है, यानी 18,200 पे सपोर्ट है, 18,200 के अब क्लोज है, और 18,300 पे ह्यूज कॉल राइटिंग है, बहुत बड़ा कॉल राइटिंग हो रखा है। तो किसी भी एंगल से अगर 18,300 जो कि हमारा एक वीवेब भी है 18,275, अगर इसके ऊपर बाजार निकल जाता है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट हाई, ये तो नॉर्मली आपको वीक में मिल जाना है। लेकिन 18,500 के ऊपर की भी यात्रा आपको बहुत जल्दी संभव है, बिकॉज सारे स्टॉक अपने बेस पे आ गए हैं, बहुत सारे स्टॉक जो अपने बेस पे आ गए हैं, अगर उनमें ब्रेकआउट होता है, जैसे कि ICICI है, HDFC है, SBI है, रिलायंस है, बहुत सारे स्टॉक हैं इस तरह के, तो आप ध्यान रखेंगे स्पेशली जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उस पे। अब देखते हैं हम डेली मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे कि यहाँ की क्या स्थिति बन रही है। तो देखिए डेली कैंडल स्टिक, जो डेली का मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, ये एकदम परफेक्ट डी शेप कैंडल बना है, डी शेप चार्ट बना है इसमें, और डी शेप का जो इसका बीवेव है 168 और पीओसी आया है 193, और इस दोनों के ऊपर, न सिर्फ इन दोनों के ऊपर बल्कि पूरी बॉडी के हाई के एवव वैल्यू एरिया हाई मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि किसी मायने में कम नहीं कही जाएगी, हाँ, लेकिन बात वही है कि प्रीवियस डे हाई के नीचे की क्लोजिंग है, ठीक है, डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है, उसके नीचे क्लोज किया है। बट
इन केस अगर किसी भी दिन ये जो डाउन ट्रेंड लाइन चल रहा है इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है, ये बॉडी को आप ध्यान रखेंगे, इस बॉडी के ऊपर की अगर क्लोजिंग आपको मिल जाती है देन आप पोजिशनल बाय कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 5-7 दिनों के लिए बढ़िया तेजी बाजार में देखने को मिलेगी। ये निश्चित मान के चलिए, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा था इस हफ्ते, जैसा मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल बाजार स्थिर रहेगा, कहीं मत जाएगा, आप घबराने की जरूरत नहीं, बाजार कहीं उड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद मैंने कहा बाजार गिरेगा, बाजार गिरा। उसके बाद अब मेरा जो व्यू बन रहा है यहाँ पर, चूंकि कंसोलिडेशन लगभग कंप्लीट है, तो यहाँ से अब ब्रेकआउट के आसार दिख रहे हैं, इसलिए 18,300 का लेवल अगर निफ्टी पार करता है तो कहीं से भी खरीदारी में कमी ना करें, ध्यान रखेंगे कि हम वहाँ पर खरीदारी जरूर करें। अब आइए दोस्तों देखते हैं हम बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी की क्या स्थिति है। तो देखिए बैंक निफ्टी का ये मंथली कैंडलस्टिक चार्ट है, और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट जो हमें कह रहा है दोस्तों ये बैंक निफ्टी का जो मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न है ये क्या कह रहा है, इसका जो आप अगर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे यहाँ से एक इसने पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। पॉजिटिव ट्रेंड के बाद यहाँ क्या हुआ है, जो प्रीवियस हाई है वो आप ध्यान रखेंगे, ये आज से 5 महीने पहले का जो हाई है ये है 44,150 के आसपास। तो ये अगर यहाँ से 44,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए अभी क्रूशियल लेवल है, और ठीक ये स्पॉट प्राइस अगर आप देखें तो 43,969 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। तो हम यहाँ से बहुत ही नज़दीक हैं ब्रेकआउट के। अगर बाजार अगले कुछ दिनों, ध्यान रखेंगे, हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को, बाजार अगर 44,050 के ही एबव निकलता है तो आप बाय कर लेंगे, पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 43,800। और अगर बाजार 43,800 के नीचे स्लिप करता है तो आप सेल में बैठ जाएंगे। बहुत ही छोटा सा हिसाब है, 200 पॉइंट का सिर्फ एसएल है, 44,050 के एबव बाय करना है, एसएल होगा 43,800। और ये पोजिशनल जो बैंक निफ्टी का मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं ये पोजिशनल ट्रेड है, हमारा टारगेट 46,000 का होगा मंथली बेसिस पे। अब चलते हैं हम दोस्तों, देखते हैं वीकली कैंडलस्टिक के हिसाब से क्या आ रहा है। ये भी सेम अकॉर्डिंगली बना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, वीकली कैंडलस्टिक में भी ये ट्रेंड लाइन को फॉलो हो रहा है और बाजार उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो यहाँ पर भी सेम व्यू आपका आ रहा है। अब चलते हैं हम डेली में। डेली का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है। यहाँ ये जो हाई है, प्रीवियस हाई, जो कि 14,800 के आसपास का ये हाई है, और ये एक मेजर सपोर्ट अभी बन गया है, और यहाँ पर एक पुट राइटिंग भी अच्छी हो रखी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 43,800 अभी हमारे लिए मेजर सपोर्ट का स्पॉट पे काम करेगा, और इस स्पॉट लेवल को आप सपोर्ट मान के चलिए। अगर इसके नीचे निकल जाता है बैंक निफ्टी तो हम सेल करेंगे डेली कैंडलस्टिक के हिसाब से, और अगर इसके ऊपर यानी 44,000 के एवं निकल जाता है निफ्टी तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे 44,050 के ही एवं में, और पहला टारगेट हमारा कल के लिए होगा 44,500। मंडे के मार्केट के लिए ही हमारा टारगेट हो जाएगा 44,500 टू 44,800, ये हमारा टारगेट होगा मंडे का। अगर ये 44,050 के एबव क्लोज होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि लगभग 44,000 के कॉल पे 1 लाख कॉल राइटिंग हो रखी है, और अगर मंथली एक्सपायरी का चूंकि ये हफ्ता चल रहा है, अगर यहाँ पर 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर 30 मिनट सस्टेन कर जाता है 44,050 के एबव, तो एक मेजर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो बैंक निफ्टी को 44,500 टू 44,800 तक लेकर के जाएगी। शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश खरीदारी दोनों होने की संभावना प्रबल है। लेकिन अगर 43,800 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हम 44,200 तक आ सकते हैं, जो ये प्रीवियस कैंडल लो है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 44,200 तक का लेवल होगा। ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली दिख रहा है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आवरली पैटर्न क्या कहता है। तो ये आवरली पैटर्न पर आप एक चीज़ फॉलो करेंगे, ये हाई लगातार
डाउन हो रहा है। ये इधर ऊपर से कैंडल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे से इधर अपवर्ड में सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो हमारा सपोर्ट अभी आ गया है यहाँ पर, ये आ जाएगा लगभग 40, ये जो चैनल, ये तो प्रीवियस चैनल है, इसका सपोर्ट आ रहा है लगभग 43,500 के आसपास। तो इसको छोड़ दीजिए आप, जो आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न, हाँ 43,500 के आसपास सपोर्ट आ रहा है। ऊपर का जो रेसिस्टेंस है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अब आपको ये रेसिस्टेंस 44,000 पे आ गया है। तो अगर कल, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी कल 44,050 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, जो कि ये ट्रेंड लाइन के एवब हो जाएगा, तो आप यहाँ पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखेंगे। और फिर ये हाई कोई मायने नहीं रखती दोस्तों, इसका आप ध्यान रखेंगे। पहली ट्रेडिंग आपको बैंक निफ्टी में ही करनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है निफ्टी से, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो आप बैंक निफ्टी अभी भी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर है, पॉजिटिव ब्यास है इसमें, लेकिन निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो उसे ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, मशक्क़त करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, जबकि बैंक निफ्टी उड़ने को तैयार है, किसी भी समय उड़ सकता है। जैसे ही ये 44,000 के एवब निकले, आप आराम से इसमें बाइंग का पोजीशन बनाएंगे और पोजिशनल बनाएंगे। जून के महीने का बनाएं, जून के महीने का आप 44,500 खरीदें, 45,000 बेच दें, 44,500 का कॉल खरीदें, 45,000 का बेच दें, आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें, आप हफ्ते 2 हफ्ते आगे का ट्रेड ले लें। अगर आपको उससे भी ये है तो आप फर्स्ट वीक ऑफ जून का कम से कम कॉल लें, उससे कम का मत लें, 1 हफ्ते का कम से कम आप ट्रेड लें, कि ताकि आपको इस बीच का मोटा मुनाफा मिले। आप अकॉर्डिंगली बुक करने के बाद फिर अगले कॉल में आप शिफ्ट हो सकते हैं। इस सब तरह की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो हमारे लिंक्स हैं उससे आप अकाउंट खोलें, ताकि हम आपको अकॉर्डिंगली पूरी पढ़ाई आपको करवा करके तैयार कर देंगे, जिससे आपको बाज़ार में ट्रेडिंग करने में किसी तरह की झिझक नहीं हो। तो अगर आप वैसा नहीं करते हैं और हमारे साथ पेड ग्रुप का भी मेंबर बनना चाहते हैं, तो अभी हमारा स्कीम चल रहा है, आप हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। ओनली 1000 पर मंथ का फ़ी है, वो आप पे करके आप हमारे ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। अब चलते हैं हम मार्केट प्रोफाइल का चार्ट दोस्तों, देखते हैं कि मार्केट प्रोफाइल क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का जो वीकली मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, जो कि फ्यूचर प्राइस है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो पीओसी बन के आ रहा है 43,983 के ऊपर में, और वीवेब आ रहा है 43,845 के ऊपर में, और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्ट पीओसी पे ही हुई है। तो पीओसी के एवब अगर टिकने में ओपनिंग के बाद मार्केट में ये सस्टेन हो जाता है एवब पीओसी, तो आप ध्यान रखेंगे शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि काफ़ी लोग बेरिश अभी हैं जिन्होंने कॉल बुक नहीं किया है, और वो सारे मंडे को आएंगे शॉर्ट कवरिंग करने के लिए। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको, चूँकि ये एक्सपायरी जो है वो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो उसमें बहुत सारा शॉर्ट पोजीशन बन चुका है। तो इस शॉर्ट पोजीशन को जो कवर करने आएंगे, तो एक आपको बड़ी रैली मिलेगी, और उस रैली को आपको एंजॉय करना है, और एग्जैक्ट लेवल पे आपको चौका मारना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो आपका एसएल बन रहा है, ये यही आपका जो वीवेब है 845 का, इसके नीचे मैंने आपको 800 का मैंने आपको एसएल दिया है इसी के लिए, क्योंकि यहाँ 43,800 पे हमारा वीवेब है। तो हमने आपको ये एसएल दिया है 43,800 का, कि अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो भी हम बेरिश होंगे, अदरवाइज हम बुलिश हैं। अब आइए देखते हैं कि हमारा डेली कैंडलस्टिक पैटर्न बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल व्यू क्या कह रहा है। तो यहाँ यद्यपि देखें आप, तो 20 से बॉडी बनी है लगभग, लेकिन क्लोजिंग आपको वीवेब और पूरे डे का जो वैल्यू एरिया के हाई के आसपास हुआ है, इट्स ए पॉजिटिव साइन। तो 44,000 के 44,000 के आसपास की क्लोजिंग किसी भी मायने में कम नहीं कही जाएगी, और ये जितने बार भी नीचे गया है वहाँ पे एक बड़ी बाइंग आई है, और बैंक निफ्टी ऊपर जा करके सस्टेन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको कई बार कहा होगा इस पूरे वीडियो में कि बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है बनिस्पत की निफ्टी के। तो यहाँ जो डेली पे आपका पीओसी आ रहा है ये 43,983, और जो वीवेब आ रहा है 43,774। तो ये अकॉर्डिंगली हमने आपको दिया है एसएल, कि हमारा जो एसएल होगा 43,800 के पास प्लेस्ड होगा, या आप चाहें तो मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली 43,750 का भी कर सकते हैं। उसके नीचे का अगर क्लोजिंग मिलता है तभी हम इसमें बेयरिश व्यू बनाएंगे, अदरवाइज हम बुलिश व्यू के अकॉर्डिंगली काम करेंगे।
दोस्तों, आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमें एक शेड्यूल दे सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप जूम लिंक के थ्रू, और वो हमारे वेबसाइट paisa banao.in पे जा करके आपको क्लिक करने से मिलेगा। यहीं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग दोनों के अकाउंट ओपनिंग लिंक मिलेंगे। और अगर किसी तरह की असुविधा हो रही है आपको, तो आप विशेष जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।